आरएसएस प्रमुख बनने के लिए हिंदू वाली एक शर्त पूरा करना जरूरी। मोहन भागवत ने बताया कैसे होते हैं चुनाव, क्या एससी एसटी से होगा अगला प्रमुख। मोहन भागवत के बयान से विरोधियों में बढ़ी बेचैनी। एससी एसटी पर बयान आते ही मची खलबली। क्या है अंदर की खबर, वीडियो में जानिए सब कुछ। पिछले कई दिनों से सवाल उठ रहे थे कि क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत रिटायर होने वाले हैं। 75 साल की उम्र और संघ की परंपरा को लेकर तरह तरह की बातें हो रही थी, लेकिन भागवत ने खुद सामने आकर इन अटकलों पर विराम लगा दिया है और जो बयान दिया है उसने विरोधियों में खलबली मचा दी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने साफ कहा कि संघ ने उनसे काम जारी रखने के लिए कहा है। उनका कहना है कि संघ जब कहेगा तो पद छोड़ देंगे, लेकिन काम से कभी रिटायर नहीं होंगे। लेकिन इसी बीच उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गई है। खास करके एससी एसटी वर्ग का आदमी कभी भी प्रमुख बन सकता है। क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं। दरअसल भागवत ने संघ प्रमुख के चयन की प्रक्रिया भी बहुत सीधे शब्दों में समझाई। उन्होंने बताया कि संघ में प्रमुख बनने के लिए कोई चुनाव नहीं होता, न ही प्रचार होता है और न ही वोटिंग होती है। संघ के क्षेत्रीय और मंडल स्तर के वरिष्ठ कार्यकर्ता मिलकर तय करते हैं कि कौन सबसे योग्य है। उन्होंने ये भी साफ किया कि संघ प्रमुख हमेशा हिंदू होगा, लेकिन जाति कोई पैमाना नहीं है। मतलब साफ है कि यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या दलित जैसा कोई खांचा नहीं चलता। संघ में सिर्फ काम देखा जाता है और उसी के आधार पर जिम्मेदारी मिलती है। प्रमोशन को लेकर भी भागवत ने बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि संघ में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व जैसा कुछ नहीं है। स्वयं सेवक अपने काम के दम पर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने इतिहास का जिक्र करते हुए बताया कि जब संघ की शुरुआत हुई थी तब काम ब्राह्मण बहुल समाज में शुरू हुआ था। इसी वजह से शुरुआती दौर में ज्यादातर चेहरे ब्राह्मण समुदाय से जुड़े नजर आए थे। उसी समय से संघ पर ब्राह्मण संगठन होने का थप्पा लगाने की कोशिशें होती रही, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं और संघ का काम हर समाज, हर वर्ग तक पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा चर्चा उस सवाल पर हुई जब भागवत से पूछा गया कि क्या भविष्य में संघ प्रमुख एससी एसटी से हो सकता है। इस पर उन्होंने बहुत संतुलित जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो इसका सीधा जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि ये फैसला उन लोगों का होता है जो प्रमुख का चयन करते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी जरूर साफ किया है कि एससी एसटी से होना कोई अयोग्य नहीं है और ब्राह्मण होना कोई योग्यता नहीं है। मतलब कि साफ है कि संघ के शीर्ष पद के लिए सिर्फ योग्यता ही कसौटी है। यही बात कई लोगों को बेचैन कर गई, जिसकी चर्चा अब सियासी गलियारों में भी हो रही है। हालांकि इस दौरान भागवत ने अपनी नियुक्ति की कहानी भी शेयर की। उन्होंने बताया कि जब उन्हें संघ प्रमुख बनाया गया था तब कई योग्य लोग मौजूद थे, लेकिन वो उस समय संगठन के जरूरी कामों में लगे हुए थे। ऐसे में उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त कर प्रमुख बनाया गया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें किसी का चयन करना होता तो वो भी सबसे योग्य व्यक्ति को ही चुनते। इस बयान से साफ झलकता है कि संघ में पद किसी भी महत्वाकांक्षा का नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारी का नाम है। यह पद पाने के लिए दौड़ नहीं लगाई जाती, बल्कि जब जरूरत होती है तब नाम सामने आते हैं। अपने हल्के फुल्के अंदाज में भागवत ने ये भी कहा कि संघ अपने स्वयं सेवकों से खून के आखिरी कतरे तक काम कराते हैं। उन्होंने दावा किया कि संघ के इतिहास में आज तक किसी को जबरन रिटायर नहीं किया गया है। संघ में काम करने की कोई उम्र तय नहीं है। जब तक शरीर और मन दोनों साथ दे तब तक काम चलता रहता है और यही वजह है कि संघ को समझना आसान नहीं है। यहाँ न कुर्सी की राजनीति है, न ही उत्तराधिकारी की लड़ाई है। भागवत के इस बयान ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि संघ अपने नियम खुद तय करता है और वही करता है जो उसे देश और समाज के लिए सही लगता है। दोस्तों, यही बात विरोधियों को सबसे ज्यादा परेशान करती है और यही संघ की असली ताकत भी है।